हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एनटीपी क्लाइंट सेटअप कर सकते हो अपने लिनक्स सर्वर के ऊपर। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के रिलेटेड, चाहे वो एलपिक हो या फिर आपका लिनक्स प्लस हो या फिर RHCSC एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर आपसे एनटीपी क्लाइंट के बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपको ये एनटीपी सर्वर दिया हुआ है, मतलब कि आपको सर्वर का एड्रेस दिया होगा और आपको बोला होगा कि भाई अपने सर्वर पे एनटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगर करो कि वो टाइम सिंक्रोनाइज करे हमारे इस सर्वर के साथ, इस सर्वर को यूज करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने टोपोलॉजी ली है। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, या फिर आपको कुछ बोला जाता है कि भाई आपके पास ये एनटीपी सर्वर है। ठीक है, ये आपका एनटीपी सर्वर है जिसका एड्रेस है ntp.server.com। ठीक है, इसका एड्रेस ये है और आपको बोला गया कि भाई आपको इसका तो एक्सेस नहीं है, मतलब आप इसके अंदर रिमोट इन नहीं कर सकते, बट आप इस सर्वर के अंदर रिमोट इन कर सकते हो। और आपको बोला है इस सर्वर को आपने इस तरीके से सेटअप करना है कि ये एनटीपी क्लाइंट बन जाए, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का क्लाइंट बन जाए इस सर्वर का। क्लाइंट से मेरा मतलब क्या है कि ये वाला जो सर्वर होगा, फिर अपनी जो टाइम की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इस सर्वर से लेगा। ठीक है, तो ये आपका एनटीपी क्लाइंट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने लिनक्स सर्वर पे। तो यहाँ पे मेरा ये रेड हैट का लिनक्स सर्वर है। तो इसके ऊपर हम सेटअप करेंगे एनटीपी क्लाइंट। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं क्विकली इसके ऊपर एसएसएच का शेल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करने वाला हूँ अपने विंडोज़ का। तो सिंपल कमांड डाल देते हैं SSH रूट एट 10.0.0.190, उसका आईपी एड्रेस है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम एनटीपी सेटअप कर रहे हैं। सबसे पहला, हमारे पैकेज का नाम क्या है। पैकेज का नाम होता है क्रॉनी। ठीक है, तो पैकेज का नाम है क्रॉनी। और जो हमारी सर्विस होती है उसका नाम होता है क्रॉनी डी डॉट सर्विस। तो ये हमारी सर्विस का नाम है। एंड जिस फाइल के अंदर हम एडिट करते हैं, जिस फाइल के अंदर हम इंफॉर्मेशन डालते हैं कि भाई मेरा सर्वर कौन होगा, उस फाइल की इंफॉर्मेशन होती है ये वाली /etc/crony डॉट कॉन्फ फाइल। ठीक है, तो इसके अंदर हम जाके एडिटिंग करते हैं। तो देखते हैं कि भाई सबसे पहले पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए सिंपल कमांड है yum इंस्टॉल क्रॉनी और -y ऑप्शन डाल दूंगा यहाँ पे सिंपल, कि भाई यस और नो पूछेगा तो सिंपल यस कर देना। एंटर मार देते हैं। तो ये अपना यहाँ पे इंस्टॉल करना शुरू कर देगा क्रॉनी को। तो यहाँ पे हमारा क्रॉनी जो है कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अब मेरे को कौन सी फाइल को एडिट करना है, मेरे को जो फाइल को एडिट करना है वो है /etc/crony.conf फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वी आई एडिटर यूज़ कर लेता हूँ। आप नैनो भी कर सकते हो या और कोई एडिटर है उसको भी यूज़ कर सकते हो। /etc/crony.conf, तो ये हमारी फाइल है। और यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे ये वाली फाइल मेरी ओपन होगी। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन ही मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि पूल टू, मतलब पूल स्पेस to.rhel.pool.ntp.org। तो ये वाला जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एनटीपी सर्वर हमको दिखाया गया है, मतलब कि मेरा जो ये वाला ये वाली मशीन है बेसिकली, वो इस सर्वर का क्लाइंट है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है जब आप क्रॉनी को इंस्टॉल करते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपको इस तरीके से सेटअप होकर मिलता है। ये रेड हैट का अपना पब्लिक एनटीपी सर्वर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला है कि भाई यहाँ पे हमको एक डेडिकेटेड नेम दिया हुआ है एनटीपी सर्वर का, हमको वो सेटअप करना है एज अ सर्वर, और हम उसके क्लाइंट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो करंटली मेरा ये वाला सर्वर है इसको मैं हैश से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में कोई एनटीपी पब्लिक सर्वर नहीं है मेरे एनवायरनमेंट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, एनटीपी के जो पब्लिक सर्वर अवेलेबल है हमारे पास, हम उनको यूज़ करेंगे ये सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ एनटीपी पब्लिक। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वर इंडिया कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे पहले पे ही आ गया मेरे को india-in.pool.ntp.org। तो यहाँ पे ये इंडिया के सर्वर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको 4 सर्वर दिख रहे हैं पब्लिक। तो इंडिया के जो टाइम जोन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सर्वर सेटअप हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है सबसे पहले
pool डॉट एन टी पी डॉट ऑर्ग, वैसे ही 1.2.3 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी उठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1 को उठा लेता हूँ और यहाँ से सिंपल इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे जाके मेरे को सिंपल डालना है सर्वर स्पेस, उसके बाद यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा 1.in.pool.ntp.org स्पेस आई बर्स्ट। तो आई बर्स्ट क्यों डालते हैं? आई बर्स्ट डालने का मतलब है कि भाई मैं इस फाइल में बता रहा हूँ अपने एनटीपी क्लाइंट को भी क्विकली एकदम से स्टार्ट हो जाओ और इस वाले सर्वर को एक्टिवेट कर दो और इसके क्लाइंट बन जाओ तुम जाके, ठीक है। तो आई बर्स्ट हम इसलिए डालते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको सेव कर दूंगा तो एस्केप दबाऊंगा, कॉलन WQ फॉर राइट और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नीचे दिख रहा है, तो ये भी एडिटर एडिटर के अंदर ऐसे फाइल को सेव करते हैं, और एट द सेम टाइम मैं इसको बोल रहा हूँ भाई क्विट भी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, इतना काम डन। अपनी फाइल सेव होगी। अब क्योंकि हमने ये वाली जो फाइल है अभी अभी एडिट की है, तो हमारी जो क्रॉनी नाम की सर्विस होती है, तो क्रॉनी डी नाम की जो सर्विस होती है, उसको अनेबल भी करेंगे हम और स्टार्ट भी करेंगे हम। तो अनेबल क्यों करते हैं? अनेबल इसलिए करते हैं ताकि हमारा जब सर्वर या फिर हमारा जो सिस्टम है वो रीबूट हो, तो ऑटोमेटिकली वो वाली सर्विस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिस्टम ctl स्टार्ट क्रॉनी डी डॉट सर्विस, सिंपल एंटर दे देते हैं, अपना ये काम हो गया। सिस्टम ctl अनेबल क्रॉनी डी डॉट सर्विस, तो इतना भी हो गया। स्टेटस चेक कर लेते हैं, सिस्टम ctl स्टेटस क्रॉनी डी डॉट सर्विस, एंटर। तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा भाई मेरी सर्विस जो है एक्टिव एंड रनिंग है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और अनेबल्ड स्टेट में, मतलब कि मेरा सर्वर जो या फिर ये वाली जो मशीन है वो जब रीबूट होगी तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाली लाइन दिखा भी रही है मेरे को कि जो सिलेक्टेड सोर्स है वो ये है 1.in.pool.ntp.org, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं सिंपल इस तरीके से क्विट। अब एक और चीज डालनी है हमको, टाइम डेट ctl। एक बार हमने सर्विस को रीस्टार्ट कर दिया तो हम करेंगे टाइम डेट ctl, उसके बाद सेट डैश ntp स्पेस ट्रू। तो यहाँ पे ये इस कमांड से मैं बोल रहा हूँ टाइम डेट जो कंट्रोल है हमारे सिस्टम पे, इसको यूज करना है एनटीपी को। तो यहाँ पे सेट एनटीपी बोल रहा हूँ और वैल्यू दे रहा हूँ ट्रू की, सिंपल एंटर। उसके बाद मैं टाइम डेट ctl डालूंगा और सिंपल एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये बता देगा भाई सिस्टम क्लॉक जो है सिंक्रोनाइज्ड है, यस, और एनटीपी सर्विस जो है एक्टिव है, यस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंक्रोनाइज हो रही है, सिंपल। अब नेक्स्ट, पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा जो एनटीपी सर्वर है काम कर रहा है सही तरीके से कि नहीं? तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है क्रॉनी सी सोर्सेस डैश वी, वर्बोस मोड में देखेंगे हम, एंटर। तो यहाँ पे मेरे को इस तरीके से ये दिखा रहा है ऐसे, ठीक है। तो मेक श्योर यहाँ पे आपका जो है, अगर यहाँ पे स्टार आ रहा है ना स्टार्टिंग में, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ऐसे कुछ दिख रहा है आपको स्टार की तरह, मतलब कि आपका एनटीपी सर्वर जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है हमारे एनटीपी क्लाइंट के साथ। बट अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है तो इसका मतलब है कोई दिक्कत है। क्वेश्चन मार्क कैसे दिखता है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो हम दोबारा एक बार फाइल को एडिट करते हैं। तो आपको बेसिकली अगर एग्जाम में आता है कोई क्वेश्चन तो आपको सिंपल इतना ही करना है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई अगर आप कोई गलती करते हो तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए ये गलती करते हैं, हम अपनी फाइल के अंदर कुछ एडिटिंग कर देते हैं। स्लैश etc स्लैश क्रॉनी डॉट कॉन्फ जो फाइल है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अ, एक नई लाइन एडिट करता हूँ, ठीक है। ये जो पुरानी वाली लाइन है सर्वर वाली, इसको रिमूव कर देते हैं, नई लाइन एडिट करते हैं सर्वर, और यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं रैंडम 192.168.50.1 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, कुछ भी, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम सेव WQ, और सर्विस को रीस्टार्ट कर लेते हैं। सिस्टम ctl रीस्टार्ट, हमारी सर्विस का नाम कौन सा है? हमारी सर्विस का नाम है क्रॉनी डी डॉट सर्विस, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमको टाइम डेट ctl करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी हमने करा है, तो वो ऑटोमेटिकली अब उसको बता दिया हमने कि भाई एनटीपी को ही यूज करना अपने सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो हमको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको एक बार जरूर कर लेना, मेक श्योर कर लेना, क्योंकि अगर आपको सर्वर जो मिला है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है उस तरीके से, तो आपको मेक श्योर कर लेना आप वो कमांड डाल लें, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हमारा जो काम कर रहा है ये सही से कि नहीं।
तो यहाँ पे डालते हैं हम कमांड क्रॉनी सी सोर्सेस डैश वी। यहाँ पे ये शो अप ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है शो अप ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे टाइम डेट सी टी एल डालता हूँ एक बार, टाइम डेट सी टी एल सेट डैश एन टी पी ट्रू, और टाइम डेट सी टी एल। तो यहाँ पे बता रहा है भी सिस्टम क्लॉक जो है सिंक्रोनाइज नहीं है, एनटीपी सर्विस एक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं दोबारा कमांड डालूंगा क्रॉनी सी सोर्सेज वाली, तो यहाँ पे आ नहीं रहा। तो यहाँ पे पब्लिक डाल के देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, वी आई स्लैश ई टी सी स्लैश क्रॉनी सी क्रॉनी डॉट कॉन्फ सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल का डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे 8.8.8.8 आई बर्स्ट सिस्टम सी टी एल रीस्टार्ट क्रॉनी डी, और अब कमांड डालते हैं सोर्सेज वाली। तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है इसने डिटेक्ट कर लिया 8.8.8 जो है डीएनएस, गूगल का डीएनएस है, पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। मतलब कि हमारी क्लॉक जो है सिंक्रोनाइज नहीं हो रही इसके साथ प्रॉपरली, क्योंकि 8.8.8 जो है वो गूगल का एनटीपी सर्वर नहीं है, वो डीएनएस सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने डिटेक्ट तो कर लिया भाई वो डीएनएस सर्वर है, बट हम उससे एनटीपी की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब कि कोई दिक्कत है। अगर जैसे कि अगर आप थोड़ी वीडियो पीछे करके देखो, तो यहाँ पे जब हमने करेक्ट एनटीपी का सर्वर सेटअप किया था, जो ये वाला था, जब हमने ये सेटअप किया था, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा था, हमको यहाँ पे स्टार आ रहा था। तो अगर आपको स्टार दिख रहा है, मतलब कि आपका एनटीपी प्रॉपरली काम कर रहा है विदाउट एनी दिक्कत। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनटीपी क्लाइंट सेटअप कर सकते हो अपने लिनक्स सर्वर के ऊपर। सेंटोस 9, रेड हैट 9, आपका रेड हैट 8, सेंटोस 8, इन सब के ऊपर सेम ही प्रोसेस है। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।